नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज शाम 6:52 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:10 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज भौम व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 15 अगस्त की सुबह 5:34 से शाम 5:30 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अगस्त की सुबह 5:35 से देर रात 3:51 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक भी रहेगा। सीजरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 5:50 से सुबह 8:21 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:34 से सुबह 10:37 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की शाम 4:53 से शाम 6:57 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 8:25 से देर रात 1:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की शाम 4:53 से शाम 6:57 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 8:25 से देर रात 1:21 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। आज ये अशुभ समय 12 अगस्त की देर रात 2:48 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे
इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:25 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:56 से शाम 5:32 तक 5:32। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:29 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:29 से शाम 5:08 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:18 तक। कोलकाता दोपहर 2:56 से शाम 4:34 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:59 से शाम 5:37 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:23 से शाम 4:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का फल जल्दी ही प्राप्त होगा। आज आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और पॉजिटिव बने रहेंगे। आज दूसरों पर ज़्यादा निर्भर करने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको घर की साफ सफाई में माता जी की मदद करनी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। आज दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी। आज आपको किसी काम को लेकर उलझन हो सकती है, लेकिन आप शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आपकी आस्था और विश्वास बरकरार रहेगा। आज आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने भाई के साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। आज प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। आज आप दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने कामों को पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप जीवन को नए नज़रिए से देखेंगे, समस्या को पॉजिटिविटी के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपके अंदर आ रहे बदलाव के कारण आज परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। आज अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा दिन है और आज लेन देन के मामलों में भी आप भाग्यशाली रहेंगे। आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज दाम्पत्य जीवन एवं घर की व्यवस्था में मधुरता और आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आज युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करें। आज आप कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करेंगे। आज आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जिससे काम करने में आसानी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं।
आज जीवन साथी व परिवार का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आज आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान दें। आज किसी काम को पूरा करने के लिए आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपकी आर्थिक समस्या हल होने वाली है क्योंकि आपको पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों के साथ साथ नन्हे मेहमान का आगमन होगा। आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेगी और स्वास्थ्य समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। आज आप व्यवसाय की कुछ योजनाओं को फिर से शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें तो आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक होंगे। आज युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। आज समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे कुछ सीखने का प्रयास भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप घर शिफ्ट करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। नया निवेश करने से पहले आप किसी जानकार की सलाह अवश्य ले लें। आज आपको घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। आज आपके घर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। आज आप नौकरी के साथ साथ किसी बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज आप भावनाओं में आकर कोई भी फैसला न लें और जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। आज परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। इस राशि के व्यक्ति आज अपनी रुचि रचनात्मक कार्यों में दिखाएंगे। आज निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहेगा। आज नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में आपकी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आपको आपके काम में कामयाबी मिलेगी जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आप अपने सहकर्मियों की मदद करेंगे जिससे काम सही समय पर पूरा हो जाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों को आज अपने सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। यह समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही योगदान देंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज आप दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज किसी व्यवसाय की योजना को शुरू करने का सही समय है। आज आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों,
आज आप किसी काम में माताजी की मदद करके अच्छा महसूस करेंगे। मूलांक 2, आज आपको वो मिलेगा जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। मूलांक 3, आज आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। मूलांक 5, आज आप वो कर दिखाएंगे जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी। मूलांक 6, भाई बहनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करेंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज दोस्त से सरप्राइज पाकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपकी दोस्ती में मधुरता बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। स्टडी रूम में किताबों की अलमारी और पढ़ाई करते समय बच्चे के बैठने की सही दिशा भी जरूरी है। किताबों के अलमारी को रखने के लिए स्टडी रूम में पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए और पश्चिम दिशा में ज़्यादा स्पेस न हो तो पश्चिम से दक्षिण की तरफ वाली दीवार के पास रख सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में व्यवस्था न हो तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ सकते हैं। इससे बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी। आज शाम 6:52 तक सिद्ध योग रहेगा। यह योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 10:10 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने काम में अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है।
अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं वे फलते फूलते जरूर हैं। यह एक बात बता दूं कि पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार को हो तो उस दिन सोना चांदी खरीदना अच्छा है। जैसे लोग हर दिन गुरु पुष्यामृत, मतलब वो मंगलवार को पढ़े तो भी गुरु पुष्यामृत, इतवार को पढ़े तो भी गुरु पुष्यामृत, ऐसा नहीं। पुष्य नक्षत्र शुभ है, वो शुभ फल देता है, लेकिन फाइनेंस के मामले में शुभ फल बृहस्पतिवार को ही देता है। अब संडे को सम्मोहन इत्यादि कर्मों को अगर करें आप, तो उसमें आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक हो जाएगा। जिसकी तरफ देखेंगे उसका आपकी दृष्टि में आकर्षण होगा। ऐसे ही मंगलवार, इतवार को भी जड़ी बूटियों को सिद्ध करने में और जड़ी बूटियों को पहचानने, जड़ी बूटियों को लेने, उनका प्रयोग करने इत्यादि के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये अलग अलग पर्पज से है, लेकिन पुष्य नक्षत्र शुक्र के साथ शुभ नहीं माना जाता। तो आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़ टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी चर्चा सिद्धि योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करेंगे भौम व्रत की। तो बता दूं कि सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। ये व्रत मंगलवार को पड़ता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण का महीना अति प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ व मंगलकारी बताया गया है। बता दूं कि मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा ही अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की पूजा को बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन महीने में सोमवार के अलावा मंगलवार का भी शास्त्रों में स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है तथा जीवन साथी के प्राणों की रक्षा होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रह क्लेश अगर है और विवाहित हैं तो ग्रह क्लेश समाप्त होता है। डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिषीय योग भी शांत होते हैं और तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम श्रावण में पिता के घर में करें और शेष 4 वर्ष पति के घर में ससुराल में करने का विधान है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तराभिमुख, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग, न्यास एवं ध्यान कर पंचोपचार से उस पर मंगला गौरी का
पूजन कर ये पंक्तियां पढ़नी चाहिए। कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगला आवाहयामी। इसका जप 64,000 बार करना चाहिए। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी चर्चा भौम व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत की। आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रहे सभी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं। साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं मास शिवरात्रि व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने तथा शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अब इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में मदद करे और उससे आपके रिश्ते बेहतर रहें तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान के सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी तमाम परेशानियों का, सारी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। देखिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षरी मंत्र है। इस शिव पंचाक्षरी मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। 5 अक्षर वाला ये, अब वैसे इसका डिटेल भी आता है कि वो ना से क्या है, माँ से क्या है, शाह से क्या है, उसको पंचाक्षरी स्तोत्र कहते हैं। आप पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय इतना अगर पढ़ेंगे तो आपको परम आनंद प्राप्त होगा। अच्छा, ये मंत्र महारणों में नमः शिवाय के रूप में भी मिलता है। नमः शिवाय यानी आधा शाह, पूरा शाह, छोटी ई की मात्रा, वाह में बड़े आ की मात्रा, या। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय सभी रूपों में प्राप्त होता है। और अघोर मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्य। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री मंत्र है। और इसके अलावा
एक मंत्र भृगु संहिता में लिखा है, जो भृगु संहिता वाले सुनाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतराजित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः कष्टं घोर भयं वारे वारे पूर्णायु वितर वितर मध्ये माखंडितम कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओं ओं तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। मतलब जितना वो मंत्र पढ़े उसका सम संख्या सावित्रीम जपेत, उतनी ही संख्या में सावित्री। देखो गायत्री छंद का नाम है, सावित्री मंत्र का नाम, तो सम संख्याम सावित्रीम जपेत। और ये मंत्र बड़ा ही फोर्सफुल है और इसको सही ढंग से पढ़ना चाहिए। जैसे मध्य माँ खंडितम, बीच में मत खंडित करो, और अगर आपने पढ़ दिया मध्य माम खंडितम तो बीच में मुझे खंडित कर दो, तो माँ खंडितम माम खंडितम, ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मननात् त्रायते इति मंत्र। देखो जैसे एक तो भक्ति के जरिए आप पाते हैं ईश्वर को, आपने अपने विचार बना लिया। ऐसा भी विचार हो सकता है कि ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक विचार हो सकता है। लेकिन जिस समय आप धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, आपके जीवन की मीमांसा बदल जाती है। अब उसमें भी ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ज्ञान के अंत में देखो, ट्रुथ इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द पेरिफेरी ऑफ माइंड। सत्य बुद्धि की परिधि के बाहर है। बुद्धि, स्मृति और कल्पना का एक भंडार है, जो हमारी स्मृति है या हमारी कल्पना है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन मास की शिवरात्रि है, तो हम आपको कराने जा रहे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम का खास महत्व है। ये पंच केदार में शामिल है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इसी प्रकार सायंकाल में भी श्रृंगार और आरती की जाती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अगस्त श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:07 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पास दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।